25 साल की एक सुंदर सी महिला जो कि पटना से मुंबई जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी। वहीं पर एक युवक घूम रहा था और वह उस महिला को देख करके सोचता है कि आज मेरे पास टिकट नहीं है तो आज मैं इस महिला के साथ ही सफ़र करूंगा। और दोस्तों उसके बाद ये दोनों साथ ट्रेन में बैठ जाते हैं और फिर जिसकी सीट थी उसने खड़ा कर दिया था और फिर रात में ये दोनों एक ऐसी सीट पर सोते हैं एक साथ। फिर जब यहाँ पर सुबह होती है तो मामला कुछ और ही खुलता है। पूरी जानकारी लेंगे वीडियो के अंदर, पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें, बहुत ही अच्छी होती हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है समाज, देश और दुनिया के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना स्टार्ट होती है बिहार के जंक्शन से, बिहार के पटना के जंक्शन से। 1 दिसंबर 2023 की यह घटना है जहां पर अर्जुन नाम का एक शख्स है, उम्र 24 साल है और उसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, उसको मुंबई जाना है। वह स्टेशन पर बैठा हुआ है, क्या करूं कैसे करूं, जाना बहुत ज़रूरी है, यह सोच रहा था, सोच विचार में था गहरी में। वहीं पर एक औरत बैठी हुई थी जिसका नाम होता है किरण कुमारी, उम्र 25 साल थी और देखने में इतनी सुंदर थी वह, जो भी वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी तरफ एक बार मुड़कर ज़रूर देख रहा था। अब तो यह जो अर्जुन होता है उस लड़की को देखते ही यह भी मोहित सा हो जाता है, लेकिन उसको अभी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह मुंबई आखिर किस तरह से पहुंचे। उसकी टिकट तो कंफर्म हुई नहीं है, पैसे भी हैं उसके पास लेकिन टिकट का मामला उलझ रहा है। अर्जुन उस महिला के पास बैठ जाता है और वहीं पर बैठा बैठा उससे कुछ बातचीत करने लगता है और फिर दोस्तों रात के 12 बजे जब ट्रेन आती है तो ये दोनों एक ही डब्बे में चढ़ जाते हैं और एक ही सीट के आसपास मतलब अगल बगल में बैठ जाते हैं अंदर जा कर के स्लीपर सेल में। और एक सीट थी जिस पर ये बैठा था सामने वाली पर और एक पर बैठी थी वह महिला। अब दोनों बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत चलने लगती हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं और वह जो महिला होती है इसको देख करके मुस्कुरा जाती है और पूछती है तुम्हारी सीट यही है क्या। अब वह लड़का कहता है कि हाँ जी मैं जाऊंगा इसी सीट पर बैठ करके, अपनी सीट बता देता है उसको, जबकि उसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। अब तो वे दोनों बैठे रहते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद महिला चार्जर अपने घर पर भूल गई थी तो चार्जर मांगती है, अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा देती है। अब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है बातचीत में, 1 से आधा घंटा निकल चुका था। तभी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं, आपका नाम क्या है। तो वह बताती है मेरा नाम किरण है। वह पूछता है कहाँ जा रही हो आप। वह कहती है मेरा पति बांद्रा में रहता है, उससे मिलने जा रही हूँ। अब तो दोस्तों उसके बाद फिर से बातचीत चलने लगती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उस सीट पर जिस पर लड़का बैठा था 5 लोग आ जाते हैं, नीचे वाली सीट थी और उसको वहाँ से खड़ा कर देते हैं क्योंकि उन्होंने वो बुक की हुई थी। अब तो लड़का एकदम से खिसियाया हुआ खड़ा होता है। अब लड़की को पता लग चुका था कि इसकी सीट नहीं है, ये इसकी टिकट नहीं है। लड़की पूछती है कि अरे तुम तो कह रहे थे ये सीट तुम्हारी है, इस पर बैठ कर जाऊँगा। अब ये लड़का शर्मा जाता है, कहता है कि मेरे पास मैडम सीट है ही नहीं और मैं जैसे तैसे सफ़र कर रहा था, कंफर्म नहीं हुई। और उसके बाद वह जाने लगता है। महिला को ऐसा लग रहा था देखता ही रहूं, लेकिन अभी तक तो मज़े आ रहे थे, सीट पर बैठे हुए थे एक सामने आमने सामने, लेकिन अब उसको उठा दिया गया था तो उसको वहाँ से जाना पड़ेगा। बड़ा दुख होता है उसको कि भाई महिला से अब बात नहीं होगी किरण से। अब वह एकदम से जाने लगता है तो किरण कहती है कि अपना चार्जर तो लेते जाइए जी, लेकिन वह कहता है नहीं नहीं आप रख लो, मैं यहीं पर हूँ, दूसरी जगह जाकर बैठ जाऊँगा। लेकिन किरण कहती है नहीं नहीं आप ये ले जाओ। तो अब इसका जो मौका था इससे दोबारा मिलने का वो भी ख़त्म हो जाता है, जबकि यह उस महिला की तरफ देखकर मोहित हो रहा था, उसके ऊपर मर मिट रहा, कंवारा था, अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। अब तो वह अपना चार्जर ले करके बाहर दूसरी जगह पर जाता है और जो वॉशरूम होता है टॉयलेट के पास में नीचे धरती पर बैठ जाता है। इसके पास एक कंबल था और एक चटाई थी जिस पर एक आदमी सो सके, उसको बिछा करके कंबल ओढ़ के बैठ जाता है वहीं पर। अब मन में बार बार ख्याल उठ रहे थे कि यार लड़की के पास बैठा रहता मैं तो कितने मज़े आते और उससे बातचीत करता रहता। इसी असमंजस परिस्थिति में बैठा हुआ था। तभी क्या होता दोस्तों, 1 घंटा गुजरने के बाद वह लड़की किरण भी उसके पास आ जाती है और वॉशरूम में घुसती है पहले पेशाब करने के लिए, लेकिन उसके पास काफ़ी सामान था और फिर उस लड़के के पास आकर के बैठ जाती है। अब तो लड़का उसकी तरफ देखता है कि आप यहाँ पर कैसे बैठ गई। अब लड़की एकदम से हंस जाती है कि जिस तरह से तुम्हारे पास टिकट नहीं थी उसी तरह से मेरे पास भी टिकट नहीं थी, मैं भी ऐसे ही बैठी थी उस सीट पर और मुझे भी भगा दिया लोगों ने, टिकट सीट वाला आ गया। अब वह कहता है कि अरे कैसे लोग थे वो,
जिन्होंने तुम्हें भगा दिया, रात में औरत कहाँ जाएगी। लेकिन वो महिला कहती है नहीं नहीं, वो 2 महिलाएं थी, एक उनके पास साथ पुरुष भी था। पुरुष तो कह रहा था कि भाई इसको रहने दो, यहीं पर बैठ जाने दो, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसने मुझे झिल्ला कर वहाँ से भगा दिया। अब तो वह हंस जाता है लड़का कि भाई हाँ सही बात है। उसके बाद अब वहाँ पर सर्दी थोड़ी पड़ ही रही थी, दिसंबर का समय था, तो महिला के पास ना कोई ओढ़ने के लिए कुछ था, ना चादर ज़्यादा ऐसी थी अच्छी वाली। तो अब महिला को थोड़ा सर्दी लग रही थी, वो भी वहीं पर बैठ जाती है उसकी चटाई पर। दोनों बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ पर जो वह लड़के थे 4 लोग जिन्होंने उस लड़के को हटाया था, वह वहाँ पर बैठा हुए सारा नज़ारा देख रहे थे कि भाई ये दोनों वहाँ पर चले गए हैं, सीट पर से उठा दिए हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, सर्दी लग रही थी तो ये लड़का अपने कंबल में ही उस लड़की किरण को घुसा लेता है कि इसमें बैठ जाओ, सर्दी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद दोनों एक कंबल में बैठे हुए थे, मानो ऐसे लग रहे थे जैसे दोनों पति पत्नी हों। अब उन 5-4 लोगों में से जिन्होंने लड़के को हटाया था, वह वहाँ पेशाब करने उनमें से एक आता है, तो वह देखता है दोनों यहाँ पर एक कंबल में बैठे हुए हैं और रात का समय है, मौका साफ है और कुछ ना कुछ तो इनके बीच में चल रहा है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, वह जो लड़का होता है अब उस महिला से कहने लगता है कि आ जाओ हमारे पास बैठ जाओ। महिला कहती है नहीं नहीं, मैं आपके पास में ही ठीक हूँ। अब तो लड़के को लग रहा था कि ये महिला हमारे पास आ जाए किसी भी तरह से, लेकिन वह महिला मना कर देती है। तो अब लड़का ज़बरदस्ती करने लगता है कि चलो चलो, और एक लड़के को और बुला लेता है कि देखो वो वहाँ पर बैठे हैं। पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, झगड़ा सा हो जाता है, लड़की मना करती है और ये जो लड़का होता है अर्जुन, यह भी मना कर देता है कि तुम कौन होते हो किसी को अपने साथ ले जाने वाले। अब वह कहने लगते हैं कि देखो गंदा काम हो रहा है, रेल के अंदर एक कंबल में घुसे हुए बैठे हैं। तो लोग बाग कहते भी क्या कहते हुए कहते भाई सीट नहीं है और कहाँ जाएंगे। अब तो इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, तो उन लड़कों को धमका करके वहाँ से भगा देते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि तुम एक डब्बा और पीछे चले जाओ थोड़ा सा। अभी वह और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और इसी तरह से एक ही कंबल में वह रात गुजारने लगते हैं। धीरे धीरे ट्रेन अपना सफ़र तय करती जाती है, ये बैठे रहते हैं और अब दोस्तों रात भर उसी कंबल में ये सो जाते हैं। लड़की उसी लड़के के कंधे पर सर रख करके सो जाती है। सुबह होती है, सुबह ट्रेन में टीटी आता है। वह एकदम से इनके पास आकर खड़ा हो जाता है कि तुम्हारी टिकट कहाँ है। अब लड़का कहता है जी टिकट तो हमारे पास नहीं है। और उसके बाद वह टीटी कहता है तो फिर यहाँ पर कैसे बैठे, टिकट कटवाओ। तो वह टिकट के पैसे देने लगता है और उसके बाद टीटी कहता है तो तुम्हारी पत्नी की टिकट कहाँ है। अब लड़का कहता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है जी। अब वह टीटी कहता है तो फिर इसकी टिकट। अब लड़की कहती है मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अब टीटी कहता सीट तो बस एक ही मिल सकती है, तुमको एक अंदर खाली है। तो अब यहाँ पर एक लड़के की ही टिकट बन पाती है, दूसरी नहीं हो पाती है। अब तो टीटी वहाँ से चला जाता है। दूसरा दिन हो जाता है। दूसरे दिन उस सीट पर जिसको टीटी ने बताया था कि भाई जाओ अंदर जाकर बैठ जाओ, तो उस सीट पर जा कर के वह लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि लड़के की सीट जो टिकट थी वो तो थी, कन्फर्म नहीं हुई थी, और लड़की के पास टिकट थी नहीं। तो अब क्या होता है, टीटी को कुछ पैसे वगैरह दे करके अंदर वाली सीट पर चले जाते हैं और यह लड़की से कहता है कि ऐसा महसूस मत होने देना कि हम दोनों अलग हैं। तो दोनों एक ही सीट पर, ऊपर वाली सीट मिल जाती है, उस पर चढ़कर बैठ जाते हैं और दोनों ऐसे बैठे थे जैसे एक दूसरे को कितना जानते हैं। क्योंकि अगर किसी को शक हो जाता है ना थोड़ा सा कि ये पति पत्नी नहीं है, ये ऐसे ही इधर उधर से बैठ गए इकट्ठे, तो लोग उंगली करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, हम करेंगे ऐसा, तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो अब यहाँ पर वह ऐसे बैठे रहते हैं पति पत्नी की तरह, दिन भर वहीं पर बैठे, कभी खाने के लिए कुछ सामान लेते, कभी वहीं पर बैठे बात करते, एक दूसरे की सारी बातों को जान लेते हैं। और फिर रात हो जाती है। रात को रेलवे का खाना मंगाते हैं। खाना खाने के बाद उसी सीट पर एक ही कंबल के अंदर दोनों एक ही सीट पर सो जाते हैं। और दोस्तों इनके मन तो मिले ही हुए थे और जो कुछ होना होता है वो रात में हो भी जाता है। अब सुबह होती है, सुबह होते ही अपने गंतव्य स्थान पर उतर जाते हैं। वहाँ उतरने के बाद अब लड़का कहता है कि अब कैसे जाओगी, कहाँ जाओगी। वह कहती है मैं अपने पति के यहाँ बांद्रा जाऊँगी। तो वह कहता है कि तुम्हारा पति, क्योंकि उसने बता दिया था कि मेरे पति ने पहले से दूसरी शादी कर रखी थी और दूसरी बार मुझसे शादी कर ली और मुझे छोड़ करके यहाँ पर भाग आया मुंबई, और मेरे सास ससुर मुझे रहने नहीं देते हैं। मायके वाले में भी जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, वो गरीब हैं, और सासरे वालों ने मुझे भगा दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो अब यह बात समझने के बाद
अर्जुन कहता है तो मैं तुम्हारे जो पति हैं वो रख लेंगे क्या, उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, तो ऐसा करते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और हम थोड़ी देर बाद शाम को चलेंगे क्योंकि अब तो हारे थके हैं, चलो मेरे कमरे पर चलो, मैं यहीं नौकरी करता हूँ, कमरा है मेरा। तो महिला उसके कमरे पर चली जाती है और वहाँ पर पूरे दिन भर ये सोते हैं। सोने के बाद शाम को यह अब दोनों इकट्ठे तैयार होकर के बताए गए एड्रेस पर पति के पास ये पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर ये कहती है कि मेरा पति कहाँ है, तो वहाँ पर उसकी दूसरी पत्नी थी, उसके बच्चे भी थे। वह लड़ने लगती है, तेरा पति, वो तो मेरा पति है। तो इनके बीच में झगड़ा होता है और उस पति को बुलाया जाता है। वह काम पर गया था, शाम को वापस आता है तो अब इनके बीच में झगड़ा होता है और उसके बाद वह पति इसको धक्का देकर वहाँ से बाहर निकाल देता है कि मेरी तो कुछ नहीं लगती। अब तो वह आंखों में आंसू भर लाती है, लेकिन इसका जो साथ आ रहा था अभी तक अर्जुन, वह इसको हिम्मत देता है, कहता है कि आ जाओ मेरे साथ, और इसको अपने कमरे पर ले जाता है और वहाँ पर एक खाना वगैरह खाते हैं। इससे कहता है वो तुम चिंता मत करो, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हो। वह कहती है मुझसे दूसरी शादी कौन करेगा। वह कहता है कि तुमसे दूसरी शादी मैं करूँगा क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब तो यह सुनकर के लड़की रोने लगती है और फिर वह लड़का उसकी मांग में सिंदूर भर देता है वहीं की वहीं खड़ा खड़ा। और रात को खाना खाने के बाद उसी कमरे के अंदर अब सुहाग रात का प्रोग्राम हो जाता है और सुबह यह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। शाम को आते ही उस पत्नी को जो बन गई थी उसको कोर्ट में ले जाता है, कोर्ट मैरिज करता है और उसके बाद अपने गाँव ले जाता है और गाँव में अपने माँ बाप से मिलाता है। माँ बाप सीधे साधे थे, उनको भी चिंता हो रही थी बेटे की शादी अभी कैसे होगी, हम तो गरीब बहुत हैं, लेकिन बेटा अपनी शादी करके खुद ही आ चुका था। और फिर दोस्तों वह पत्नी गाँव में रहती है और अब यह उसका गांव ज़्यादा दूर नहीं था, वह उस लड़की के साथ तो कहीं और से आ रहा था, उसका गांव थोड़ा ही दूर था, 10-20 किलोमीटर दूर। अब वह अपने घर से डेली अप डाउन करके अपनी पत्नी के पास आता और नौकरी पर चला जाया करता, क्योंकि अब तक तो अकेला था इसलिए आने जाने में टाइम वेस्ट होता था। तो उसने कमरा ले रखा था। अब उसकी पत्नी घर है तो अब अपनी पत्नी के घर जाता है साथ। और फिर दोस्तों 1.5 साल के बाद उनको एक बच्चा होता है और आराम से प्यार से वह लोग रह रहे होते हैं। इस तरह से इनका घर बस गया था दोस्तों। तो कई बार राह चलते चलते भी रिश्ते जुड़ जाते हैं दोस्तों, जैसा यहाँ पर इस कहानी के अंदर हुआ। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कई बार तो दोस्तों अनजान लोग भी जीवन भर साथ निभाने का वादा करके और साथ निभाते भी हैं। कई बार अपने लोग भी जो सगे होते हैं वो जीवन भर वादा करके भी अपना वादा नहीं निभाते हैं, ठोकरों में रखते हैं लोगों को। तो ये कई कंडीशन हो जाती हैं ज़िंदगी के अंदर, तो सारी कंडीशनों को समझना चाहिए और जैसा बेनिफिट लगे जीवन को जीने में उस तरह से जीवन जीना चाहिए और सही को बिगाड़ना नहीं चाहिए और बिगड़े हुए को बनाना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं आप लिखा ज़रूर करें और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं धीरज बनवाल, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव से, गाजी अहमद अली कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ अजय पासी यूसीआर, बहुत अच्छा हुआ जी, और राम गोसाई कमेंट करते हैं। दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं और एडी नागर कमेंट करते हैं। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से, सुमेर एस, सूरज कुशवाहा और प्रवीण बघेल से पुरी से, राजा बाबू वर्मा कमेंट करते हैं। सतीश कुमार कमेंट करते हैं। उपेंद्र प्रसाद कमेंट करते हैं। मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल हैं। उपेंद्र प्रसाद और उसके बाद रविंद्र भडौरिया कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडावान राजस्थान से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और भाई साहब जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।